दोस्तों, दिल्ली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सौरभ गुप्ता होता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। और जैसे ही उसकी पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी खुश हो जाती है और फूले नहीं समाती। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब पति और पत्नी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि शायद उनकी यह जिंदगी का आखिरी सफर हो सकता है। दरअसल वहां पर कुछ आतंकवादी हमला हो जाता है और आतंकवादी हमले में सौरभ गुप्ता की तो मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा है और मौत की जंग लड़ रही है। इस हमले में इन लोगों में से एक घायल होता है और एक की मौत हो जाती है, बल्कि इनमें से लगभग 9 लोग की जान चली जाती है और 33 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। ये ऐसे यात्री थे जो भारत के अलग अलग प्रदेशों के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार हमला कहाँ हुआ, क्यों हुआ और हमला किसने किया। यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमला किसने किया, क्यों किया और इसका क्या कारण रहा होगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना जम्मू कश्मीर का एक इलाका रखता है कटरा। वहीं पास में ही वैष्णो देवी मंदिर है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और यहीं से लगभग 85 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है शिवखोड़ी। जब वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं तो लोगों की कोशिश रहती है कि क्यों ना शिवखोड़ी में जो शिव मंदिर है वहां भी चलते हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। 85 किलोमीटर का ये सफर होता है। जो लोग अपने वाहन से जाते हैं उनका तो अपना ही व्यक्तिगत वाहन होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं कि बसों से निकल जाते हैं और इसके लिए इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी बस मिल जाए जिसमें सिर्फ श्रद्धालु ही जाए और दर्शन करने के बाद वापस चले आएं। इसके लिए बाकायदा ड्राइवर, कंडक्टर अपनी बस लेकर खड़े भी हो जाते हैं। और ऐसे ही एक ड्राइवर होता है जिसका नाम विजय कुमार शर्मा होता है, जो कटरा का ही निवासी होता है। उसके साथ उसका एक कंडक्टर होता है जिसका नाम अरुण कुमार होता है। उनकी अपनी बस होती है। उस गाड़ी में 53 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इनकी 53 सीटर है, लेकिन उस वक्त 42 यात्री होते हैं जिन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन अब सभी लोग शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी जाने वाले थे। 9 जून 2024 का यह वाकया है। दिन भर वो वहाँ रहते हैं शिवखोड़ी में और दर्शन करते हैं। आराम से शाम के वक्त होता है। अब वहाँ से वापस आने का वक्त होता है और जैसे ही शिवखोड़ी वापस आने का वक्त होता है तो कंडक्टर और ड्राइवर इंतजार करते हैं और बारी बारी से जाकर अपने जो यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि बस तैयार हो चुकी है, अब यहाँ से चलते हैं। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास का यह समय रहा होगा। शिवखोड़ी से अभी गाड़ी, इनकी बस 2 या 3 किलोमीटर के आसपास निकली होगी। यह पौनी मार्ग पर एक जगह लगती है, तेरी याद गांव लगता है। दरअसल जैसे ही उस मोड़ पर यह गाड़ी मुड़ती है, अचानक से सामने से एक व्यक्ति होता है जिसने सेना के कपड़े पहने हुए थे, जो सेना की वर्दी होती है, लेकिन उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था और उसके हाथ में एक हथियार होता है और उसने उस हथियार को उस गाड़ी के ड्राइवर की तरफ को डराते हुए उसने कोशिश की कि शायद वो रुक जाएगा, लेकिन ड्राइवर समझ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पहले से ही आतंकवादी घात लगाए बैठे थे। और एक आतंकवादी निकल के सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है और वह देखते ही देखते विजय कुमार की तरफ बंदूक दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको डराया जाए, धमकाया जा सके। शायद उसके रोकने की प्लानिंग रही होगी, लेकिन विजय कुमार ने बिना डरे, बिना हिचके वहां से गाड़ी को तेज निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसके ऊपर लगभग 42 तीर्थयात्रियों की जिम्मेदारी थी।
वह सोचता था कि ये लगभग सभी जितने भी मुसाफिर, जितने भी यात्री हैं, यह सकुशल अपने घर पहुंच सके। लेकिन उसने जैसे ही भगाने की कोशिश की तो आतंकवादी ने सबसे पहले निशाना उसी विजय कुमार शर्मा को लगाया। कई गोलियां जब चलता है तो विजय कुमार शर्मा की एक गोली सर के पास से गुजरती है और एक गोली सर में लग जाती है। उसने कोशिश की कि यहाँ से बस निकल जाए, क्योंकि यह हो सकता है कि यहाँ और भी ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं, तो फिर ज़्यादा यात्रियों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। विजय कुमार ने सूझबूझ से काम लेने की कोशिश की, लेकिन वो करता तो क्या करता, क्योंकि गोली उसको लग चुकी थी और गाड़ी का जो बैलेंस था वह भी अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होने के बाद कुछ ही दूर गाड़ी चलती है, मुश्किल से 100 से 200 मीटर के आसपास, थोड़ी बहुत और आगे बढ़ी होगी, और विजय कुमार उस गाड़ी को लेकर खाई में गिर जाता है। यानी कि लगभग 200 मीटर गहराई में खाई की तरफ गाड़ी जा चुकी होती है और लुढ़कते लुढ़कते एक दो बार नहीं, कम से कम 7 या 8 बार पलटी खा जाती है। अब इन मुसाफिरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या मामला है, गाड़ी का डिसबैलेंस क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है। सामने से जो व्यक्ति होता है वह चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ होता है, लेकिन नीचे उसने जो वर्दी पहनी हुई थी उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सेना की ही वर्दी है। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी तब तो कुछ जयकारे लगा रहे थे और अभी कुछ श्रद्धालु भजन कीर्तन गा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और दिन भर की जो बातचीत थी आपस में वही बातचीत का सिलसिला चल रहा था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वह गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटते पलटते चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है और लगभग 200 मीटर जाकर खाई में जब ये गाड़ी गिरती है तो उसके बाद में उन आतंकवादियों ने, बताया जाता है कि 2 या 3 आतंकवादी थे, कोई कहता है 5 या 6 आतंकवादी थे। अभी तक यह कंफर्म नहीं हो सका है कि आतंकवादियों की संख्या कितनी थी, लेकिन ऊपर से लगभग 25 से 30 राउंड फायरिंग किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। और जब गोली चलती है जाहिर सी बात है कि भगदड़ और मच जाती है और परेशानी बढ़ जाती है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, कौन गोली चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तभी कंडक्टर ने इशारा किया कि सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करो, आतंकवादियों का हमला हो चुका है। अब यह मामला इतना बढ़ चुका था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 6 बजे का यह वाकया शुरू होता है और धीरे धीरे करके लगभग 1 घंटा बीत जाता है और अब सूरज छिपने वाला भी था। सूरज छिप चुका था। उसके बाद फिर आगे की कहानी और बढ़ती है। पास में यह गांव होता है। गांव के जो सरपंच होते हैं, जिनका नाम भूषण होता है, उनको यह पता चलता है कि एक गाड़ी खाई में नीचे गिर चुकी है, यानी कि एक एक्सीडेंट हो चुका है। उनको यह नहीं पता था कि आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। वह लगभग 40 से 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद अब वो इस इलाके की जो एसपी होती हैं मोहिता शर्मा, साथ ही गृह सचिव चंद्राकर भारती, ये तमाम बड़े अधिकारी तक मैसेज भी पहुंच जाता है। जो निकट के लोग थे वह पुलिस को सूचना देते हैं। सरपंच भूषण और जो उनके साथी होते हैं, अब उन्होंने एक रेस्क्यू अभियान चलाया कि कौन कौन लोग इसमें घायल हैं, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे नहीं हुआ। जब पुलिस को यह सूचना दी जाती है, इस इलाके की जो एसपी, जिनका नाम होता है मोहिता शर्मा, गृह सचिव चंद्राकर भारती और जम्मू के जो कमिश्नर होते हैं जिनका नाम रमेश कुमार होता है, डीआईजी सुनील गुप्ता और जम्मू कश्मीर के एसएसपी होते हैं विनोद कुमार, यह भारी पुलिस बल के साथ, भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जाकर जब उन श्रद्धालुओं से, जब ये यात्रियों से बातचीत कर रहे थे, तब पता चलता है कि इस तरह से आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अब इन घायलों को निकाला जाता है। निकालने के बाद इन घायलों को उपचार के लिए भेजा जाता है, जिसमें किसी को रियासी जो जिला है, दरअसल यह जिला रियासी लगता है, जहां पर यह घटना हुआ था, रियासी जिले के हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सीएससी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेरी याद मेरी याद में भी भेज दिया जाता है। साथ ही जीएससी हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को एडमिट कराया जाता है। जब हालत बिगड़ने लगती है तो नारायण हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जाता है। कुल मिलाकर जब गिनती की जाती है तो मौके पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है,
जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी होता है। बाकी 33 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ड्राइवर कंडक्टर वो भी मर चुके थे। अगर मरने वालों की हम बात करें तो ड्राइवर जो कि कटरा का रहने वाला होता है विजय कुमार शर्मा, उसका साथी होता है कंडक्टर अरुण कुमार, और साथ ही एक दिल्ली का रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम सौरभ गुप्ता होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। उसकी तो मौत हो जाती है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है। वह जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। आगे उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जैसे ही घर वालों को, परिवार वालों को ये सूचना मिलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उस लड़के की उम्र अभी 21 साल के आसपास है और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। उनकी अभी उम्र ही क्या थी, शायद बताया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में शादी हुई थी नई नई, और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आगे भविष्य में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसे राजस्थान का एक जिला जयपुर लगता है, जयपुर का ही एक इलाका है चोमू। यहाँ का एक ही परिवार के 5 सदस्य यह यात्रा करने के लिए जा रहे थे। पता चलता है कि एक इसमें बसता है जिसका नाम पवन होता है, पवन कुमार सैनी। बाकी उसका भाई होता है राजेंद्र सैनी और उसकी भाभी होती हैं ममता देवी, उनकी मौत हो जाती है। साथ ही इस पवन की पत्नी होती हैं पूजा सैनी, इसकी भी यहाँ इस हमले में मौत हो जाती है। उसका 2 साल का बच्चा होता है लावांश, उसकी भी मौत हो जाती है। और इसके बाद मरने वाले की जो संख्या थी, क्योंकि टोटल 9 बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का एक बलरामपुर जगह लगता है, बलरामपुर का ही एक तहसील है सदर तहसील, सदर तहसील का ही एक गांव लगता है कंदमरी। वहां की रहने वाली रूबी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, और इसी जिले का अतरौली गांव का एक अतरौली तहसील का रहने वाला अनुराग वर्मा, इसकी भी इस घटना में मौत हो जाती है। कुल मरने वालों की संख्या 9 हो जाती है और घायलों की संख्या 33 हो जाती है। घायलों में बताए जाते हैं कि नोएडा के बंटी, लक्ष्मी, मीरा, राजस्थान के पवन, उषा, दिल्ली के राधा देवी, राघव दीक्षा, गोंडा के उषा पांडे, काजल, बलरामपुर की प्रीति, कानपुर की गीता, बलरामपुर की आयुष, गीता संतोष, शिवा, रजत, अजय गुप्ता, शिवानी शंकर, मेरठ के प्रदीप, तरुण, पवन और बनारस के नेहा मिश्रा, गोरखपुर की गायत्री देवी। इस तरह से यह घायलों के नाम है। अब जब यह वाकया उस दौरान होता है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए। उस वक्त जो मंत्री शपथ ले रहे थे आगे का कार्यकाल के लिए, एक तरफ देश में नई सरकार का जश्न का माहौल चल रहा था, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में रियासी जो इलाका है, जिला है, वहां पर इस तरह से आतंकवादी हमला हो जाता है और उसमें 9 लोग मारे जाते हैं, 33 लोग घायल हो जाते हैं। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चलता है कि विजय कुमार शर्मा जो कि ड्राइवर होता है, उसने न केवल यात्रियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बल्कि अब उसकी खुद की भी जान चली जाती है। हालांकि इस मामले की जांच NIA के माध्यम से कराई जाने की बात चल रही है और यह कोशिश है कि इसमें आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, किसने हमला किया है, यह पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान से अभी कुछ दिन पहले ही 9 या 10 के आसपास आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ किसी का सहारा लिया जाता है। जम्मू और कश्मीर में वो कौन लोग हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने इन मरने वालों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से घोषणा की, साथ ही घायलों को 50,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से घोषणा की है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस हमले के पीछे यह बताया जा रहा है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं पूरे इंडिया लेवल के, दूर दराज के, अमरनाथ यात्रा अभी क्योंकि जल्दी में ही शुरू होने वाली है, शायद उन यात्रियों में, उन जो श्रद्धालुओं में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है
ताकि वो इस यात्रा में शामिल ना हो सके। शायद उनका यही मकसद है, लेकिन सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जो भी इस घटना के पीछे होगा, इस आतंकवाद, इस पूरे प्रकरण के पीछे होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आतंकवादी चाहे वो पाकिस्तान के हो या कहीं के भी हो। हालांकि विपक्ष ने यह बात कही, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत। और नई सरकार बनी है, सरकार पर थोड़ा प्रेशर भी है, दबाव भी है कि स्ट्राइक करके यह बदला लिया जा सके। जो 9 श्रद्धालु बेचारे बेमतलब के मारे गए हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, इस हमला में मारे गए यात्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उस आतंकवादियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।